नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कोशी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं का अध्याय 2 लेकर आए हैं, जिसका नाम है मीरा। तो पहले हम मीरा जी के बारे में जानेंगे और उसके बाद उनके काव्य का अर्थ समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मीरा का जन्म 1498 को कुड़की मारवाड़ में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था और दादा का नाम राव दूदा था। इनकी माता का देहांत जब ये 2 वर्ष की थी तभी हो गया था और इनके जो पिता थे वो रात दिन युद्धों में लगे रहते थे, क्योंकि उस समय राजपूतों के संघर्ष का काल चल रहा था। इसलिए इनके पालन पोषण इनके दादा के द्वारा किया गया और इन्हें अपने पास दादा ने मेड़ता बुला लिया था। इनके गुरु का नाम संत रैदास था। 1516 में इनका विवाह नरेश राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से कर दिया गया था, लेकिन इनका वैवाहिक जीवन सुख में नहीं हुआ बीता, क्योंकि भोजराज की अचानक मृत्यु हो गई थी। उनका देहांत हो गया था और उनके देहांत के बाद सांगा के जो उत्तराधिकारी थे विक्रम सिंह के द्वारा इन्हें यातनाएं दी गई और इन्हें परेशान किया गया। और इसी वजह से क्योंकि ये श्री कृष्ण में लीन रहती थी, श्री कृष्ण के आस्था रखती थी, उनको ही अपना सब कुछ मानती थी, इस कारण से वो उन्हें पसंद नहीं आता था, तो वो उन्हें यातनाएं देते थे। एक दिन मीरा ने समय और परिस्थिति के आधार पर लोकलाज को त्याग दिया और वो श्री कृष्ण में ही लीन होती चली गई, उनकी भक्ति में ही लीन हो गई और वो सब कुछ छोड़कर चली गई। मीरा के पदों की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इनकी जो रचनाएं हैं वो गोविंद की टीका, नरसिंह रोमायरो, मीरा की मल्हार, मीरा की पदावली, राग सोरठा संग्रह आदि हैं। इनकी जो मृत्यु है वो 1546 में हो गई थी। इन्होंने अपने काव्य में श्री कृष्ण को आराध्य माना और उनसे ही वो प्रेम करती हैं और उन्हीं में वो लीन रहना चाहती हैं, उन्हीं के साथ रहना चाहती हैं, उनका सामीप्य प्राप्त करना चाहती है। तो इन्होंने अपने काव्य में वो चीज़ें बताई हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। गिरधर का मतलब होता है गिरी को धारण करने वाला, अर्थात पर्वत को धारण करने वाला कौन है? श्री कृष्ण है। और गोपाल का मतलब है यहाँ गायों को चराने वाला भी श्री कृष्ण है। तो वो मीरा कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात मेरे तो श्री कृष्ण है और कोई दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसके सिर पर मोरों का मुकुट है, कि मोरों की जो पंखड़ियाँ हैं उनका मुकुट धारण कर रखा है, वो ही मेरे पति हैं। श्री कृष्ण हमेशा मोर के पंख अपने सर पर लगा कर रखते थे, इसलिए उन्होंने ये बातें कही है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करही कोई। वो ये कह रही हैं कि छाड़ी का मतलब छोड़ देना, कुल की कहानी का मतलब परिवार की मर्यादा को, और कहा का मतलब क्या, और करी का मतलब है करेगा, कि कोई मैंने श्री कृष्ण के लिए कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया है और कोई मुझसे क्या कहेगा। तो इस बात को लेकर कह रहे हैं कि मैंने अपना सब कुछ किस पर वार दिया है? श्री कृष्ण पर वार दिया है, और इसी उनकी भक्ति के लिए मैंने अपनी लोकलाज को भी त्याग दिया। संत डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संत का मतलब साधु के लिए, डिग का मतलब होता है पास, बैठी बैठी का मतलब बैठना, कि मैंने संतों के पास बैठकर सारी लोक लाज को भी खो दिया है, कि मैं श्री कृष्ण की भक्ति में करती रहती हूँ और मैं साधुओं के साथ बैठती हूँ, और इस कारण से मैंने वो लोक लाज भी खो दी है। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। असवन का मतलब आंसू से, सींची सींची का मतलब है सींचना, कि वो कहना चाहती हैं मीरा कि मैंने आंसुओं के जल से सींच कर ये प्रेम रूपी जो बेली मतलब बेल को बोया है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह से एक बेल है उसमें यदि आप पानी देते हैं तभी आप उसमें फल प्राप्त करते हैं, उसी तरह से मीरा ने अब
क्योंकि उसे परेशान किया जा रहा था, क्योंकि वो श्री कृष्ण की भक्ति करती थी और इसलिए उन्हें दुखी करते थे। और जो राणा थे वो उन्हें प्रताड़ित करते रहते थे। इसी कारण से वो कह रही हैं कि मैंने आंसुओं के जल से सींच कर इस प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तय बेली फैल गई आनंद फल हुए, कि अब तो ये बेली क्या हो गई है, फैल गई है, कि बेल फैल चुकी है और इसमें आनंद रूपी जो फल है वो प्राप्त हो रहा है, अर्थात प्रेम रूपी जो फल है वो मुझे मिल रहा है। अब मैं श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होती हुई चली जा रही हूँ और इसी कारण उन्होंने ये बात की। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई है, कि मैंने ये दूध की जो मथनियाँ का मतलब यहाँ पर रई से कहा गया है कि दही और इनको विलोने वाला है। विलोई का मतलब मथी है, कि मैंने दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। दही मथी धृत काढ़ी लियो डारी दही छोरी। दही का मतलब कि मैंने दही को जमाया और फिर मैंने उसे मथा तो उसमें से धृत मतलब घी निकला, काढ़ी मतलब निकालना हो गया। और डारी दही छोड़ी, छोई का मतलब यहाँ पर छोड़ छाछ के लिए कहा गया और डारी का मतलब डाल देने से, कि मैंने उसमें से घी को तो निकाल लिया और छाछ को छोड़ दिया है। अर्थात मैंने उसमें से भक्ति को अपना लिया है और जो बेकार चीज़ बातें होती हैं उसको मैंने दूर कर दिया है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, कि मैंने भगत को देखकर तो मैं राजी होती हूँ, क्योंकि जो श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उनको देखकर मुझे खुशी मिलती है और इस संसार को देखकर मैं रोती हूँ, क्योंकि संसार इन भक्ति से दूर होता चला जा रहा है, इस कारण से वो परेशान है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, कि यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि मीरा कि मैं तो श्री कृष्ण की ही दासी हूँ और अब मेरा उद्धार करो। तारो का मतलब यहाँ पर उद्धार करने से और मोही का मतलब मेरा, कि वो श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं तो आपकी दासी हूँ और मेरा उद्धार कर दीजिए। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, यहाँ पर मीरा कह रही है कि मैंने तो पग मतलब पैरों में घुंघरू को बांध लिया है और मीरा नाचती चली जा रही है श्री कृष्ण के उसमें, कि श्री कृष्ण के गीतों को गा रही है, उसकी भक्ति का गायन कर रही है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तो अपने नारायण की हूँ, अपने श्री कृष्ण की हूँ। आप ही का मतलब कि मैं तो उसकी पूरी तरह से और हो गई हूँ। और सांची का मतलब होता है सच में, कि सच में मैंने तो अपना सब कुछ उसको सौंप दिया है। लोग कहें मीरा भई बावरी न्यात कहें कुलनासी, कि लोग तो कह रहे हैं मीरा भाई बावरी, बावरी का मतलब हो गई पागल हो गई, कि मीरा तो श्री कृष्ण में ही लीन रहती है, उसकी ही भक्ति करती रहती है, उसे और कोई कुछ नहीं सूझता, इस कारण से लोग उन्हें क्या कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं। और न्यात, न्यात का मतलब यहाँ परिवार के लोगों के लिए कहा है, कि वहाँ के जो परिवार के लोग हैं, बरादरी के लोग हैं, उनके लिए कहा है कि वो लोग क्या कह रहे हैं, ये तो कुल की नासीन, कुल का मतलब नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी, कि यहाँ विष मतलब जहर का प्याला राणा के द्वारा भेजा गया है और वो भी श्री कृष्ण की भक्ति के कारण मीरा क्या कर रही है, उसे पी रही है और उसने हंसते हंसते उसको पी लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, यहाँ पर मीरा कह रही है कि मेरे जो गिरधर नागर, मेरे तो प्रभु कौन है, गिरधर नागर है, अर्थात श्री कृष्ण है। नागर का मतलब चतुर के लिए कहा गया कि वही है। और सहज मतलब संभाविकता से, कि भक्ति के कारण वो मुझे सहज रूप से मिल जाएंगे। अविनाशी मतलब अमर है, कि जो श्री कृष्ण हैं वो उनके आराध्य हैं, उनके ही भगवान हैं और उन्हीं के चरणों में वो अपना सब कुछ दे चुकी है और वो अपनी उन्हें उनके लिए अपने आप को वो दासी मानती है श्री कृष्ण के लिए। और वो कह रही हैं कि वो अमर है और इस कारण से वो सहज रूप से उन्हें दर्शन दे देंगे, क्योंकि उनकी भक्ति कैसी है, सच्ची है। तो यहाँ पर मीरा श्री कृष्ण के गुणगानों को बता रही है, उनमें ही अपनी आस्था रख रही है और इस कारण से उनकी भक्ति के कारण उन्होंने सब लोक लाज को भी त्याग दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।